हम लोग जो है सबसे पहले ये जो बीपीएससी का आज पेपर हुआ था, बीपीएससी का वो जो पेपर है, आप लोग इस पेपर को देखिएगा क्योंकि ये पेपर की फोटोज आई थी मेरे पास। तो उस पेपर से आप लोगों को एक अंदाजा ये लग जाएगा, क्योंकि देखो ये जूनियर का पेपर है बिहार का, और जो बिहार के जूनियर के पेपर में ऐसा ये सिलेबस नहीं है कि भाई उसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आता है या कुछ भी है। लेकिन जो है उस पेपर को हम करेंगे अब। तो हाँ, ईवा के बारे में मैं बता दूं, ईवा को थोड़ा सा जो है इन्फेक्शन हो गया था भाई मौसम के वजह से। तो बेटी जो है मेरी थोड़ी सी बीमार है, अभी अभी ठीक नहीं हुई है, पूरी तरीके से ठीक नहीं है। इन्फेक्शन है तो थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में। वैसे जो है वैसे तो ठीक है, मगर वही इन्फेक्शन की वजह से बच्चा जो है परेशान हो जाता है, तो माँ तो ऑलरेडी अपने आप ही परेशान हो जाती है, वही वाला हाल है। तो बस वैसे अब कल डॉक्टर को दिखाया, पहले लगा अपने आप ही ठीक हो जाएगा, लेकिन जब नहीं ठीक हुआ तो फिर दिखाना पड़ा। चलो बच्चों, पहला आप क्वेश्चन देखो। आज अभी हम ये लिटरेचर वाले क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। विच अमेरिकन नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर्स ऑफ जे गेट्सबी एंड निक कैरवे? यह क्वेश्चन अभी आप लोगों को, अभी आप लोग पढ़कर जो हैं वो आए हैं, तो बताओ जरा इसका क्या होगा आंसर। विच अमेरिकन नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर, बिल्कुल इसका सही, अभी आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसका आंसर है एफ स्कॉट फिtzgerald। एफ स्कॉट फिtzgerald जो है वो इसका आंसर है, एंड द आंसर इज एफ स्कॉट फिtzgerald। सही है। क्वेश्चन नंबर 72, विच इंडियन पोएट रॉट द पोएम द फकीर ऑफ जहांगीरा? ये अभी द फकीर ऑफ जंगीरा। अभी देखो ये बीपीएससी का भी वही है जो इन्होंने एस्टेट वगैरह में दिया है ना, वही सेम क्वेश्चंस इन्होंने इसमें दे रखे हैं। तो विच इंडियन पोएट रॉट द पोएम द फकीर ऑफ जंगीरा? दैट इज हाँ, बताओ बताओ, ये सोनी ने सही जवाब दिया है। ये अभी और लोग जवाब दे नहीं पा रहे। अरे भाई अभी तो बताया था फकीर ऑफ जंगीरा किसकी फेमस पोयम है? हाँ, हेनरी देरोजियो की। इंडियन लिटरेचर हेनरी देरोजियो की है, हेनरी देरोजियो की है। या आप भूल गए? पहले जो इंडियन पोएट है मतलब इसमें माने जाते हैं हेनरी देरोजियो, भूल गए मुझे लग रहा है। अभी पढ़ा है? ओ बहन, इंडियन लिटरेचर तो हो चुका, तूने ना पढ़ा होगा अभी, है ना? हाँ, तूने नहीं पढ़ा, तो जिन्होंने पढ़ा वो कौन सा ठीक से जवाब दे रहे बावले कहेंगे। ओ अपने जो है ना अपनी दिमाग की सब्जियों पे पानी डालो, होश में आओ और जरा क्वेश्चन का जवाब दो। इसका आंसर है बी, देरोजियो। बावले बच्चे हैं मेरे कि बस। हु रॉट द नॉवल सन्स एंड लवर्स? Who wrote the novel Sons and Lovers? And that is D.H. Lawrence. The answer is D.H. Lawrence. बिल्कुल सही, D.H. Lawrence। 73 का है B। Question number 74. What was the pseudonym of Charles Dickens? What was the pseudonym of Charles Dickens? Boz Currer Elia. Yes, that is Boz। बिल्कुल सही जवाब। बॉज जो है वो उनका pseudonym था चार्ल्स डिकेंस का। Now the next question is, what is the prosodic meter used in the following line? The curfew tolls the knell of parting day. Iambic trimeter, pentameter, iambic pentameter, more than one of the above, none of the above। भाई ये एलईजी की लाइन है, ग्रे ने लिखी है उसकी लाइन है, यानी कि एलईजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड की। और एलईजी में कौन सा जो है वो यूज होता है? आयम्बिक पेंटामीटर। द आंसर इज आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग। वैसे चलो अगर हम देख भी लें तो 10 सिलेबल्स होने चाहिए। द क फ्यू, ठीक है, 1 2 टोल 4 द नेल, हाँ पूरे 10 हैं, पूरे 10 सिलेबल्स हैं। तो ये आएगा आपका आयम्बिक पेंटामीटर। 10 सिलेबल्स हैं। इन विच 18th सेंचुरी नॉवल डू वी फाइंड द याहूज? गुलिवर्स ट्रेवल, एमेलिया रॉबिन्सन क्रूसो, मोर देन। यस, दैट इज गुलिवर्स ट्रेवल्स। गुलिवर्स ट्रेवल्स में हमें याहूज जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जो आपको पता भी होगा कि जो है वो उसमें अलग अलग, ये एक पॉलिटिकल एलिगरी है। किसके द्वारा लिखी गई है? हु रॉट गुलिवर्स ट्रेवल्स? यस, दैट इज जोनाथन स्विफ्ट। बिल्कुल सही। विच फेमस इंग्लिश एसेइस्ट रॉट कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर? कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर किसने लिखी है? दैट इज डी क्विंसी। कौन सी एज को बिलोंग करते हैं डी क्विंसी?
डी क्विंसी बिलोंग करते हैं रोमांटिक एज को, बिल्कुल सही। आंसर इज 77 का आंसर है सी। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ कैलिबान? In which Shakespearean play do we find the character of Caliban? That is A, The Tempest. बिल्कुल सही। Who wrote the novel Emma? Who wrote the novel Emma? Jane Austen. Yes, that is Jane Austen. 79 का A। कहाँ से लेना था मैं? 79, 80। हाँ बच्चे बताओ, Who wrote the play The Birthday Party? द बर्थडे पार्टी, बिल्कुल सही। थिएटर ऑफ जो है भाई उसका हेरोल्ड पिंटर का है। एब्सर्ड जो है दैट इज हेरोल्ड पिंटर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 81, विच इंग्लिश पोएट रॉट द फॉलोइंग लाइन्स? ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी माई निया दाई है ये, दैट इज लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। कौन सी पोयम है ये? 81 का आंसर है बी, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। और ये जो है ये किसने लिखी? ये ब्रेक 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 ही पोयम है, ब्रेक 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 ही पोएम। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो इन्होंने पूछे हैं ना बीपीएससी में, जो इनका पीजीटी के एस्टेट के क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस इन्होंने जो है इसमें मतलब जो उन्होंने उसमें सिलेबस दे रखा है, पूछ वो लिया है। तो ये जो क्वेश्चंस है सारे ये इनके जूनियर के हैं, यानी कि जो 6th to 8th को पढ़ाने के लिए जो एग्ज़ाम दिया जाता है उसके क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है जी। अब देखो परसों जो है इनका टीजीटी का पेपर है, क्या करेंगे ये? यहाँ पे हो गया एल्फ्रेड टेनिसन। विच इंग्लिश नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ मिस मार्पल? ये अभी तुमने पढ़ा था, अभी बताया था मैंने तुम्हें। यस, बिल्कुल सही, अगाथा क्रिस्टी। एंड दैट इज अगाथा क्रिस्टी, वेरी गुड। ये अब याद आ गया होगा, हमने वुमेन इसमें वुमेन लिटरेचर में नहीं, पॉपुलर लिटरेचर में नहीं, अगाथा क्रिस्टी का मैंने आपको बताया। पॉपुलर में अगाथा क्रिस्टी पॉपुलर लिटरेचर में पढ़ा है हमने या वुमेन में पढ़ा है हमने? अभी इसको पॉपुलर लिटरेचर में तो हमारा जो है क्या क्या हम पढ़ रहे हैं पॉपुलर में। पॉपुलर लिटरेचर में अभी हमने जो है खुद भी हुए हैं। मैं तो भाई श्याम सेल्वादुरई का अभी हम लोग ने जो है वो किया है, फनी बॉयज लिया है। और उससे पहले हमने कौन सा लिया था? उससे पहले कौन सा करवाया था पॉपुलर लिटरेचर में? अभी तो और उसका कोई सा हुआ ही ना। अगाथा क्रिस्टी जो है ना वो पॉपुलर लिटरेचर में थी, जिसमें वुमेन लिटरेचर में नहीं है। अगाथा क्रिस्टी पॉपुलर में मर्डर वाला जो है, जो मर्डर वाली पूरी मर्डर मिस्ट्री मैंने सुनाई थी। फिर उसके बाद श्याम सेल्वादुरई वाला था। फिर उसके बाद अब जो हम नेक्स्ट वाला वो ल्यूइस कैरोल का लेंगे, है ना, द मर्डर ऑफ, या जो सही जवाब दे रहे थे बेचारे वो भी कंफ्यूज आ गए हैं। यही तो होता है। अगाथा क्रिस्टी का नॉवल है ये। अगाथा क्रिस्टी ने, आपको याद होगा, 2 कैरेक्टर्स जो हैं उन्होंने बहुत, मैंने जब अगाथा क्रिस्टी के बारे में बताया था द मर्डर ऑफ रोजर के बारे में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उनके 2 जो हैं वो जो उन्होंने कैरेक्टर्स जो हैं डिटेक्टिव्स के लेके आई थी, है ना। एक तो उनका था ये मिस मैपल, और एक जो इसी में हमने नॉवल में पढ़ा था, क्या नाम था उस डिटेक्टिव का? याद करो, उस डिटेक्टिव का नाम क्या था? जिसने केस सॉल्व करा था। यस, हरक्यूल पॉयरट। यस, बिल्कुल, अंजलि वेरी गुड। हरक्यूल, जिसने केस सॉल्व करा था, हरक्यूल पॉयरट। भूल गए तुम? ए भाई ऐसे मत करो, माइक्रोसॉफ्ट क्रैश हुआ, तुम्हारा दिमाग भी क्रैश हो गया है। हु रॉट द प्ले द जीव ऑफ माल्टा? नहीं याद था? अच्छा, दैट इज क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है द जीव ऑफ माल्टा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 84, इन विच नॉवल डू वी फाइंड द कैरेक्टर्स ऑफ एलिजाबेथ बेनेट एंड मिस्टर डार्सी? सेंसेंस, बिल्कुल सही, दैट इज प्राइड एंड प्रेजुडिस। 84 का आंसर है बी, प्राइड एंड प्रेजुडिस। ठीक, फिर अब चलो 85 से लेते हैं। विच अमेरिकन प्ले राइट रॉट डेथ ऑफ अ सेल्समैन? दैट इज आर्थर मिलर, बिल्कुल सही, द आर्थर मिलर। क्वेश्चन नंबर 86, It is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing, are taken from the play. ये मकबेथ से ली गई है। और यहाँ पर ये लाइंस जो है कि लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, तो मैंने जब आपको बताया था कि फॉकनर का जो नॉवल है साउंड एंड फ्यूरी, उसका टाइटल भी जो है वो किससे लिया गया है? मकबेथ से लिया गया। हाय हाय हाय,
हमारे स्टूडेंट अगर एक गलती करते हैं तो 4 बात आगे बता के ये दिखाते हैं, हमें ये भी पता है, ये पता है मैडम, हम एक गलती कर रहे हैं तो 4 बात बता के बता रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं, हम पढ़ नहीं रहे हैं। कितने होशियार बनने हैं मेरे सामने। विच क्रिटिक यूज द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी, अब इसकी भी 4 बात सुना देना मुझे। जॉन कीट्स ने कहा था, और हाँ बताओ, शेक्सपियर जी के लिए कहा था, और उन्होंने जो है वर्ड्सवर्थ के लिए ईगोटिस्टिकल सबलाइम कहा था। हमारे दिमाग में सारी चीजें आ रही थी तो हमने कहा हम बता देते हैं, क्योंकि जो वेरी ऑब्वियस क्वेश्चंस होते हैं वो तो हमें बहुत अच्छे से पता होते हैं ना। विच क्रिटिक यूज द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी, एंड दैट इज जॉन कीट्स। अ पोएम ऑफ मॉर्निंग फॉर अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, मॉर्निंग की पोएम किसको क्या कहते हैं? दैट्स एन एलिजी, दैट्स एन एलिजी, बिल्कुल सही। Who created the character of Leopold Bloom in Ulysses? Ulysses जो नॉवल है वो किसने लिखा है? Ulysses poem is written by Tennyson, but Ulysses जो कि एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का नॉवल है वो लिखा गया जेम्स जॉयस के द्वारा। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, दैट इज जेम्स जॉयस। चलो, the figure of speech used in the phrase darkness visible is simile, oxymoron, metaphor, more than one of the above, none of the above. Yes, that is oxymoron, क्योंकि दो ऑपोजिट चीजें जो हैं एक साथ रखी गई हैं। डार्कनेस विजिबल, ऑक्सीमोरन। विच विक्टोरियन पोएट रॉट द ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, एंड्रिया देल सार्टो और फ्रा लिप्पो लिप्पी? कितना मुश्किल क्वेश्चन। सी, रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग हु इज नोन फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग। अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर देख के तुम्हें क्या ख्याल आ रहा है? तुम्हारे मन में पहली फीलिंग क्या आ रही है देखकर? इस क्वेश्चन पेपर को देख के तुम्हारे मन में पहली फीलिंग क्या आ रही है? अच्छा, काश हमने दिया होता। दूसरा, दूसरी फीलिंग जो है, दूसरी फीलिंग क्या आ रही है? ये फीलिंग आनी चाहिए, ये ये वाली। हाँ, ये पढ़ के पता चल रहा है ना एक एक पॉइंट। वैसे तो मैं एक बात बताती हूँ, दिस पेपर इज इजी, बहुत इजी पेपर है ना? तो ये बहुत इजी पेपर है। मुझे नहीं लगता, आपको पता है मेरे जितने स्टूडेंट्स ने एस्टेट दिया, जितने स्टूडेंट्स एस्टेट में बैठे, टीजीटी का दिया हो या पीजीटी का दिया हो, सब ने निकाल लिया। अभी यहाँ पर पूनम यादव है, ए पूनम है तू? पूनम यादव, यहाँ पर इसने जो है ना, मतलब टीजीटी के तो इसके में एस्टेट टीजीटी में तो इसके अच्छे नंबर हैं, पीजीटी भी निकाल ली। जबकि पीजीटी का पेपर का लेवल जो है वो जो है ना उसने ही पूरा जो है उसमें ही आया। मैम मेरे तो दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं था लिटरेचर में, बैठता ही नहीं, या अभी अब भी समझ में आना शुरू नहीं हुआ? हाँ जी, आराम से पढ़ना पड़ता, लिटरेचर ऐसे नहीं आता। मैंने ये पेपर ऐसा है, ये तो बहुत आसान पेपर है, अभी वाला ही है ना, कोई बात नहीं, क्योंकि वो अभी तूने ये वाली चीजें पढ़ी नहीं है अभी जो है ना अभी। लेकिन जो अब पढ़ रही है वो तो सारी चीजें समझ में आ रही है ना। जो अभी पढ़ रही है वो तो सारा क्लियर हो रहा है कि वो जो वुमेन लिटरेचर पढ़ रहे हैं। बेटे बात ये है, ब्रिटिश लिटरेचर तो वैसे भी बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ब्रिटिश लिटरेचर में तो ये है ना कि अगर हमारा एक भी ध्यान हमारा इधर से उधर गया ना, तो ब्रिटिश लिटरेचर तो हमारी खोपड़ी के ऊपर। ये जो सारी चीज मैंने, ये तो बहुत आसान पेपर है। मेरा तो मानना ये है कि जैसे एस्टेट का पेपर है, वो भी मैंने देखा था, एस्टेट वाला भी एक दिन जो है वो करवाऊंगी आप लोगों को, लेकिन उसके आंसर्स दिए हुए हैं। तो ऐसा ही पेपर है जैसे आप लोगों ने रोज में पढ़ रखा है ना, जैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि एक एक स्टूडेंट ने ना जो अपियर हुआ उसने सबने निकाला, सभी ने एस्टेट जो है वो निकाल लिया, चाहे टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो। 128 नंबर, 113 से कम तो किसी के है नहीं। इसके भी मेघा के कितने हैं? मेघना कितने हैं? मेघना के भी, मेघना ने भी एस्टेट दिया है। हाँ 113, मेघना के भी 113। तो ठीक, सबके जो है नंबर भी ठीक ठाक है। हाँ देखो, तेरी आंसर की ओपन नहीं हो पा रही है। हाँ, कृति भी बता रही थी कि उसकी आंसर की भी ओपन नहीं हो पा रही है। चलो बताओ, विच इंग्लिश रोमांटिक पोएट रॉट द फॉलोइंग लाइन, इन ज़ेनेडू डिड कुबला खान? कुबला खान से ही पता चल रहा है किसकी लाइन है, एस टी कॉलरिज की लाइन है। दीज एस टी कॉलरिज की लाइन है। 93,
विच ऑथर क्रिएटेड द लाइन, ये हमारा उसमें नहीं वो क्वेश्चन है, लेकिन वॉटसन से याद करो कि ये जो है किसका वर्क हो सकता है। एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन, अगाथा क्रिस्टी, एडगर एलन पो, आर्थर कॉनन डायल, बिल्कुल सही जवाब। पूजा का सोनी चौहान का बिल्कुल सही जवाब है, ये है आर्थर कॉनन डायल। आर्थर कॉनन डायल जिन्होंने एक कैरेक्टर क्रिएट करा है शर्लक होम्स, और ये उन्हीं का फ्रेज है एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन, एलिमेंट्री। तो शर्लक होम्स का जो कैरेक्टर है और शर्लक होम्स के जो साथी हैं वॉटसन, आर्थर कॉनन डायल। आपको याद होगा कि जब मैंने आर्थर कॉनन डायल, जिन लोगों ने वो उस समय का, जब हम अभी जिन्होंने भी, जिन बच्चों ने अभी नहीं कवर करा है उनको नहीं कहती, आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि शर्लक होम्स का जो कैरेक्टर क्रिएट करा था वो कैरेक्टर था जिसने, जब वो मरा था तो एक लोगों का उनके साथ जो है शर्लक होम्स के साथ ऐसी वो जुड़ गई थी कि एक पूरा शोक मनाया गया था। जब याद करो मैंने वो बताया था, और फिर लोगों की मांग पर उस कैरेक्टर को रिवाइव किया गया, लेकिन फिर वो नॉवेल्स इतने नहीं चले थे। याद आया, मैंने आर्थर कॉनन डॉयल के बारे में आपको ये चीज़ बताई थी। और ये वही, ये वॉटसन और शर्लक होम्स की, उनका एक बिल्कुल एक वो कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट करा था कि एक जिससे लोग प्यार करने लगे थे, जिसको लोग रियल मानने लगे थे, वो था। तो इसका है दैट इज आर्थर कॉनन डॉयल। बट एट माई बैक always here time's winged chariot hurrying near, the lines are taken from the poem। तो भाई देखो कभी कभी लाइंस भी आ जाती हैं। अब पता नहीं तुम जो है तुक्का मार रहे हो क्या कर रहे हो। ये बिल्कुल सही जवाब दिया है, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस की लाइंस है। वेरी गुड। अब नहीं तुक्का मार रहे थे, एंड्रयू मार्वेल की लाइंस है। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंगेड चैरियट हरिंग नियर, द लाइंस आर टेकन फ्रॉम द पोएम द गुड मॉरो टू हिज कॉय मिस्ट्रेस द पुली। और ये जो है ये हमारा जो पार्ट था विंगेड चैरियट वाला, तो ये जो है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस एंड्रयू मार्वेल की लाइंस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बच्चों। विच क्रिटिक डिस्टिंग्विश बिटवीन फैंसी, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन? बिल्कुल सही जवाब इसका कॉलरिज है। कॉलरिज ने फैंसी, इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन के बारे में बताया है। उसके बाद 96 है, हु क्रिएटेड द आइडिया ऑफ द टच स्टोन मैथड? याद करो टच स्टोन मैथड जो मैथ्यू आर्नल्ड का दिया हुआ है। 96 का आंसर है बी, मैथ्यू आर्नल्ड का दिया हुआ मेथड है। इन विच नॉवल बाय चार्ल्स डिकेंस डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर मिकाबर? जो मैंने आपको बताया था, हु ऑलवेज in the hope of something will turn up, and that is David Copperfield। बिल्कुल सही, 97 का आंसर है बी। 98, which English novelist created the character? ये इनको बड़ा पसंद है, मुझे लग रहा है DSSB वालों को सबको बड़ा पसंद है ये। E.M. Forster, A Passage to India, E.M. Forster, बिल्कुल सही। Who is the author of the novel The Lord of Flies? Lord of the Flies, that is William Golding। William Golding। बस ये इसके 105 क्वेश्चन तक हैं, वही करेंगे हम। विच नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ सलीम सिन्हा? ये अभी पढ़ा था तुम लोगों ने, इंडियन में मैंने तुम्हें बताया है ये वाला, सलीम सिन्हा है। सलमान रश्दी, बिल्कुल सही, याद आ गया, सलमान रश्दी का है, बिल्कुल सही। ऑन हिज ब्लाइंडनेस वॉज रिटन बाय एडमंड स्पेंसर, टी.एस. इलियट, अलेक्जेंडर पोप, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव? भाई ये तो किसी ने भी नहीं लिखा, मतलब ये जॉन मिल्टन का वर्क है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ वर्क बाय जॉन मिल्टन, तो दैट इज नन ऑफ द अबव। द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट गर्डल फर्ड, हु रॉट दीज लाइन्स? ये लाइन्स कौन सी पोएम की हैं? डवर बीच की लाइन्स हैं ये डवर बीच की लाइन्स हैं। और वो किसके द्वारा लिखा हुआ है? That is मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड की लाइन, द सी ऑफ फेथ। तुम्हें याद है मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में जब मैंने पढ़ाते हुए एक चीजें बताई थी कि मोस्ट पेसिमिस्टिक पोएट थे वो, और जो है ना, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, याद आ गया, हनीमून पे गए थे तो उन्होंने जो है ये पोएम, याद आ गया। ऐसे तुम लोग अगर जब क्वेश्चन करने बैठोगे ना, तुमको भी ऐसे ही क्वेश्चंस, मतलब हो सकता है थोड़ा सा लेवल जो है वो ऊपर है। तो पंचायती तो बहुत है ना मेरे बालक, बहुत पंचायती हैं वाकई में। द ड्रामेटिस्ट हु रॉट द प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी वॉज?
द ड्रामेटिस्ट हु रॉट द प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी वाज थॉमस किड। किड ने के द्वारा दिए लिखा हुआ है। विच इंडियन नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ राजू द गाइड? दैट इज आर के नारायण। बिल्कुल आर के नारायण मालगुडी। Which figure of speech is also known as bathos? Which figure of speech is also known as bathos? And that is anticlimax। बिल्कुल सही। तो भैया ये था, ये हमारा क्वेश्चन था। थोड़े से मैंने सोचा कुछ क्वेश्चन जो है करवा लूं। कितने क्वेश्चन थे, कहाँ से शुरू हुए थे, कुछ पता है कितने थे? ये 71 से थे। कितने हो गए? चलो बस आज ये इसके तो इतने ही है। अभी हम अपना